कि टॉक्सिक मदर कौन होते हैं, ठीक है। कौन से इंसान जो मदर्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक ये मदर है, ठीक है, और ये एक उनका बेबी है। ये है बेबी और ये है मदर, ठीक है। ये मदर क्या है, ये ऑफिस जाती है, सुबह ऑफिस जाती है, अपना काम करती है, सब कुछ करके सुबह मान के चलो 8 बजे जाते हैं और शाम को रात को 7 बजे। तो ये टॉक्सिक मदर कैसे अपने बच्चों को मैनिपुलेट करती है, ठीक है। फर्स्ट तो अगर इसके ऑफिस में, ठीक है, कुछ होता है, कुछ होता रहेगा या फिर कुछ अपने पर्सनल कुछ होता रहेगा, ठीक है, या फिर कुछ इमोशनली, या फिर सपोज़ ट्रैफिक जाम हो गया, या फिर अननेसेसरी कुछ चीज़ें, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से बहस हो गई, तो अननेसेसरी चीज़ें ये तो वहाँ पे उस जगह पे तो उसका वो रिप्लाई नहीं कर सकता, इन जगह पे वो रिप्लाई नहीं कर सकता है। और शायद वो चीज़ उसके दिमाग में इतनी रह जाती है, वो इमोशंस, सपोज़ यहाँ पे पर्सनली कुछ लड़ाई हो गई तो यहाँ पे तो वो चिल्ला नहीं रही है ना, यहाँ पे वो वापस इमोशंस रिलीज़ नहीं कर रही है, तो इसका जो इमोशंस रहा तो ये इमोशंस पूरा सप्रेस होके रह गया। तो इंसान जो होता है बहुत लॉजिक कम और इमोशन से ज़्यादा फंक्शन करता है। तो ये जब आता है घर तो ये पूरा गुस्सा आके आता है और वो बेबी को चाहे कुछ भी गलत हो सही हो, बिना सुने बिना समझे इसको आके पूरा पीटता है। आई मीन इट्स पिटाई, वेरी बैड। और बहुत सारी अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करती है घर पे। अननेसेसरी ड्रामा हो गया, अननेसेसरी पिटाई हो गई बच्चों को। तो बच्चे को अगर बिना सुने बिना समझे अगर बच्चों को पिटाई हो ही रही है बिना समझे, तो वो बच्चा अल्टीमेटली यही सीख रहा है कि मैं अपने मम्मी से ही डरूँगा, ठीक है, और बाकी किसी से मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मम्मी सिर्फ अपने पिटाई के थ्रू अपना इमोशंस यहाँ पे एक्सप्रेस कर पा रही है। और ये बच्चा वो अब बच्चे का भी यहाँ पे पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। पैटर्न मतलब वो लर्न यहाँ पे ये कर रहा है कि मुझे अपने सिर्फ मम्मी से डर के रहना है, बाकी मुझे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि मेरी मम्मी मारती है मुझे। बाकी ये सिर्फ डरेगा किससे, अपने मदर से। बाकी वो किसी को भी मतलब उसको और किसी से डर नहीं लगेगा, उसको सिर्फ अपने मदर से डर लगेगा, क्योंकि अपनी मम्मी कुछ भी बिना सुने बिना समझे उसको मारती है। और यही होती है टॉक्सिक मदर, ठीक है। वो अपना इमोशंस या फिर चाहे सिचुएशन जो भी होता है उसको ना समझे, उसको बिना समझे वो अपने बच्चे पर पूरा सारा इमोशंस रिलीज करती है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल थिंग, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एक टॉक्सिक मदर, ये एक मैं जो बता रही हूँ ये एक ट्रेट्स होती हैं। बाकी बहुत सारी ट्रेट्स हैं जिसको आपको पता चल जाएगा वो मैनिपुलेट करती है। मतलब एक तो इंडियन मदर्स की एक जो चीज़ है कि वो अपनी गलती कभी नहीं देखते हैं। उनको लगता है हम तो गलती कर ही नहीं सकते, हम तो माता हैं, हम तो हमारे से तो हो ही नहीं सकता ये चीज़। तो ये है, लेकिन मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। एक तो एडल्ट्स में अलग ही एक पैटर्न नज़र आती है, बट बच्चे में मैंने ये खासकर बहुत ऐसे देखा है कि जो वर्किंग वुमेन होते हैं वो कहीं पे भी काम करें ना, वो उनका अगर कुछ भी होता है या फिर बच्चे का कुछ भी शरारती चीज़ जो कि अच्छे से बात करके समझा के सॉर्ट आउट हो सकती थी, उसको वो पूरा फिज़िकल फॉर्म में आ जाती है, जो कि बहुत ही घिनौना पिटाई करते हैं, बहुत हद तक उनको इतना मारते हैं कि बच्चे बहुत इमोशनली तो उतना ओपन अप तो छोड़ो, वो डरता है कुछ भी शेयर करने से पहले। तो बच्चा होता है, आप उसको जिस तरीके से समझाओगे वो उस तरीके से समझेगा। लेकिन अगर बच्चे को आप बस सिर्फ फिज़िकली आप हार्म कर रहे हो तो वो तो सिर्फ यही देखा ना कि अगर मैं मम्मी को कुछ बताऊं तो वो मुझे मारेंगी, तो वो सिर्फ डरेगा मम्मी से। और बच्चा यहाँ से भी टॉक्सिक ट्रेट अपना स्टार्ट करता है कि वो सिर्फ डरेगा अपने मम्मी से, लेकिन बाकी और किसी से नहीं डरेगा। बाकी लोगों को वो गाली देगा, बाकी लोगों से बदतमीज़ी करेगा, बट अपने मम्मी से वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसका अभी पैटर्न ये आ गया कि मेरी मम्मी अगर उनको कुछ पता चलता है तो वो ही मुझे मारती है, बाकी लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस टाइम पे इसका सल्यूशन क्या हो सकता है
देखो सोल्यूशन तो बहुत लोग देखेंगे भी नहीं, बट स्टिल आई विल टेल दैट कि सोल्यूशन ये है कि माँ अपना सारा कुछ काम करके, अपना इमोशंस जो भी हो गया उसको लेट गो करके, उसको वो खुद रेगुलेट करके वो अपने बच्चे से बातचीत कर सकती है आराम से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई मीन टॉक टू द चाइल्ड, कंसोल, जो भी हुआ। तो इस तरह से वो बच्चा क्या होता है, वो समझता है कि हाँ मम्मी कहाँ पे, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट समझने की कोशिश करता है। ठीक है, आप मारोगे कब, पिटना कब आता है, जहाँ पे आपके पास कोई भी चारा नहीं है, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, या फिर कुछ बहुत बड़ी चोरी कर दी, झूठ बोल दिया, डिपेंड्स कि कितनी बड़ी चीज़ है, उस हिसाब से उसको उनकी इंटेंसिटी होती है। बट अगर आप छोटी छोटी बातों पे बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालने लग गए तो यही से बच्चे की भी एक टॉक्सिक ट्रेट फॉर्म होती है। तो इसी तरह से वो अपनी कंडीशनिंग ऐसी करते हैं बच्चे, फिर उनको वो चोरी भी करते हैं, वो सब कुछ खराब गाली भी देंगे, और इस मम्मी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इसको सिर्फ फ़र्क पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को मारूंगी। अगर आप कुछ बोलोगे तो ये बोलेंगी, ये मदर बोलेंगे कि हाँ ये तो मेरा ही बच्चा है, तुम्हें क्या। बिल्कुल सही बात है, ये आपका ही बच्चा है, बट ये बच्चा जब बड़े होके चोरी करेगा, फिर बदतमीज़ी करेगा, फिर किसी और के साथ हाथापाई करेगा, फिर ये बच्चा बड़े होके इन्हीं को ही हाथ उठाता है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जब बड़ा हो जाता है फिर ये पावर ले लेता है। अभी ये मम्मी है, ये उनको नहीं समझ रही है, तो अभी जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बट बच्चों के केस में जो टॉक्सिक मदर होती हैं वो सिर्फ तो ये कर सकते हैं कि जितना हो सके इमोशंस अपने रेगुलेट करके, अपनी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा साइड करके बच्चे को आराम से बातचीत करके उसको समझा के कर सकते हैं। पिटना कब आता है, जबकि बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तब भी वो चीज़ एंटर करती है। बट अगर हमेशा पिटना इज़ द ओनली सोल्यूशन इफ़ यू आर थिंकिंग, देन you are wrong. And this is the trait of a toxic mother, and this is how you are parenting a toxic child. ठीक है, so I hope it is making sense, and I hope this video helps. Thank you.